वेलकम दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मार्केट का ट्रेंडिंग है या साइडवेज है, इसका निर्धारण हम लोग कैसे करें। ये एक बहुत प्रॉब्लम खासकर बिगिनर ट्रेडर को होती है कि हम मार्केट ट्रेंडिंग होगा कि साइडवेज होगा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आज हम लोग एक टूल्स मतलब इंडिकेटर का यूज़ करेंगे कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि साइडवेज है। उसके द्वारा आप निर्धारण कर सकते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेड बनाना है। यदि साइडवेज है तो मार्केट को हमें अवॉइड करना है ट्रेड बनाने के लिए। अगर ट्रेंडिंग है तो फिर हमें उस तरह से उस दिशा में हमें बनाना है कि डाउन साइड है कि अप साइड में है। अब उसके लिए हम आज देखते हैं कि हम हमारा टर्मिनल में आ चुके हैं कि हम लोग आज RSI नाम का एक इंडिकेटर को उसके यूज करके देखेंगे किस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना प्रॉफिट और लॉस बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग RSI को ऐड कर लेते हैं अपना ई में। ये हमारा टर्मिनल में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक खुल गया है। ये इसी को RSI बोला जाता है, रिलेटिव इंडेक्स स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आप देख रहे हैं कि इस बड़ा चार्ट में मैं खोल चुका हूं। अब इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग के वही बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप इंडिकेशन देखिए। ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिसमें ये आपको तीन तरह का पॉइंट दिखाई दे रहा है। यहाँ 30, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीन जगह पे, यहाँ एक 70 है ना, एक 70 है, एक 30 है और एक बीच में 50 है। 50 से ऊपर जाएगा, 20 पॉइंट रखा गया ऊपर, ये 70 है जिसको हम लोग ओवरबॉट रीजन बोलते हैं। यहाँ पे ओवरबॉट रीजन और यहाँ पे बोला जाता है कि ओवर सेल रीजन बोला जाता है यहाँ पे 30 पे। यानी कि मार्केट जैसे ही 30 के पास आता है हमें खरीदारी करना है और मार्केट जैसे ही 70 के पास जाता है हमें बिकवाली करना है, यानी ओवर सोल्ड जोन बनाया जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट का ये ट्रेंडिंग को फॉलो करता है। आप चार्ट के साथ इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट जैसे ही ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में ही बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपको अपना सेटिंग के साथ इसको इंडिकेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने अपना सेटिंग को बनाया और मैं बाय और सेल करता हूँ। देखिए जैसे ही मार्केट 70 के आसपास जाता है, यानी यहाँ पे ओवर सोल्ड रीजन जिसको बोला जाता है कि यहाँ आपको सोल्ड करना है, नहीं ओवर बाउट हो गया, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायरों की संख्या बढ़ गई है। देखिए यहाँ पे जैसे 70 चल गया, देखिए यहाँ से मार्केट का प्राइस का डिक्लाइन यहाँ पे शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पे है ना, तो ये दिखाता है, ये दिखाता है। अब मान लीजिए मार्केट आपका अगर इनके बीच में रहता है, तो मार्केट बीच में रहता है यानी आप 60 से या 50 से 40 के बीच में रहता है तो वो साइडवेज बोला जाता है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से होता है, 6 से मान लीजिए 30 के नीचे आ गया, तो 30 के नीचे आ गया तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि 30 के नीचे जैसे आ गया, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। यानी आपको ट्रेंड के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की ओवर बाउट है कि ओवर सेल्ड है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग लगा हुआ है 70 और 30, 70 जैसे ही जाए आप सेल कर दें और जैसे ही आए आप ई कर सकते हैं। आपको एक मैं स्टॉक में लगा के दिखा देता हूँ, कोई भी स्टॉक्स में, जैसे कि आप HDFC बैंक है, HDFC का बैंक मैं आपको खोल देता हूँ। और HDFC बैंक में इसमें चार्ट सेटिंग में आप जाते हैं, यहाँ पे RSI टाइप कर दें और देखिए रिलेटिव इंडेक्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे सेटिंग पे देखिए मार्केट कि किस तरह से जाता है। देखिए यहाँ पे मार्केट जैसे ही 70 से ऊपर चल जाता है हमें बिकवाली करनी है। देखिए यहाँ पे इंडिकेशन आ गया मार्केट, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से बिकवाली शुरू हो गया, यानी मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ एक यहाँ पे है ना, यहाँ पे मार्केट देखिए किस तरह से ओवरसोल्ड यहाँ बिकवाली और बढ़ रहा है। अब बात है कि हमें खरीदारी कब करनी है, तो बिकवाली में हम लोग ने देख लिया कि 70 से ऊपर रहेगा। तो अब देखिए हम लोग बाइंग जोन को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैं चार्ट डाउनलोड हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए आप यहाँ पे देखिए बिलो 30 है, यानी कि यहाँ पे हमें ओवर सोल्ड जोन हो गया, यानी मार्केट अब सेल नहीं होने वाली, यानी हमें अब खरीदारी करनी है। तो देखिए आप इसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ट में लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना। देखिए यहाँ पे जैसे ये आया ओवर सोल्ड जोन में, हम लोग यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको यहाँ से कुछ पॉइंट का जरूर
फ़ायदा हुआ होगा, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से फ़ायदा हुआ होगा। तो इसी इसी के आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ 50 से ऊपर, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किस तरह से आप देखिए अब 50 से ऊपर में जा रहा है तो मार्केट ऊपर ट्रेंड की ओर जा रहा है, तो आप यहाँ से सेल देख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग था। अब मैं आपको अपना सेटिंग में लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने सेटिंग को, और किस तरह से आप इंडिकेटर को आप दूसरा में लगा सकते हैं, चाहे किसी में भी हो। कस्टमाइज़ करने के लिए आपको ये बहुत आसान तरीका है। मैंने एक्सिस बैंक खोल लिया, ठीक है। मैंने अभी इंडिकेटर को लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अब मैं इंडिकेटर सेक्शन में आया, RSI, ठीक है। इसमें मैंने इसको ऐड कर लिया। अब मैं आपको इसका सेटिंग दिखाता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज, ये 14 है, 14 को सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि जो भी आपका मूविंग एवरेज, यानी एवरेज जो घूम आगे की ओर बढ़ते जाता है, मूव करते रहता है, उसी को सिंपल मूविंग एवरेज बोला जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं सिंपल मूविंग एवरेज 14 है, सॉरी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग 14 है। 14 को आप देखिए किस तरह से किया जाता है। अब इसको मैं किस तरह से चेंज कर रहा हूँ अपने अनुसार, आप जिस तरह का टाइम फ्रेम में करना चाहते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप उसको प्राइस कैंडल स्टिक को आप देख के आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं एक छोटा मोटा कस्टमाइज़ करके दिखा देता हूँ कि सेटिंग में आया मैंने इसका लो और हाई रेंज, अपर लिमिट मतलब होता है कि ओवर बाउट, यानी अब इसको मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओवर बाउट को मैं 60 लगाया, ठीक है, और ओवर सोल्ड को मैंने 40 लगाया, देखो, ठीक है। अब इसको मैंने बीच वाला को 50 रहने दिया। अब आप सेटिंग में आप देख सकते हैं किस तरह से। अब मैंने इस सेटिंग को बना लिया 40 और यहाँ पे 40 और 60 के बीच में, ये मेरा किया हुआ, और मैं इसी ट्रेड पे काम करता हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मार्केट 60 से ऊपर जाए या 40 से नीचे आए, तब हमें बाय या सेल एग्जीक्यूट करना है। 60 से जब भी मार्केट ऊपर जाए, देखिए यहाँ पे एक होता है कि मार्केट 60 से जब भी ऊपर जाए हमें बाय ट्रेड बनाना है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे बाय ट्रेड हो गया। अब जैसे ही मार्केट अगर 40 से नीचे उतरे, देखिए यहाँ पे आप सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ मार्केट आया है, देखिए मार्केट 40 से नीचे आया है, देखिए आपको यहाँ पे जैसे एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ पे आपको सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये मेरा सेटिंग है, इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, और इसको मैं हमेशा यूज करता हूँ कि इसमें सिंपल सा रूल याद करना है कि इसमें आप 60 से जैसे ही क्रॉस करें, आप उसमें बाइंग साइड में एक्टिवेट होना है, और जैसे ही वो 40 से नीचे आए हमें सेल साइड में एक्टिवेट होना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका, और थोड़ा सा मैं चार्ट लगा के और भी जगह दिखाता हूँ। देखिए मार्केट जब भी 60 को क्रॉस करता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, मार्केट देखिए यहाँ पे किस तरह से ऊपर की ओर गया हुआ है, देखिए मार्केट है ना ऊपर की ओर गया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मार्केट है ना 60 से ऊपर की ओर गया है, देखिए अब मार्केट है। अब मैं उसको आगे और मैं 2-4 जगह दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है। अब रही बात है कि मार्केट में हमें कब ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, यानी कि साइडवेज मार्केट। देखिए साइडवेज मार्केट करने के लिए हमें सबसे आसान है कि जब ये 60 और 40 के बीच में रहे, 60 और 40 के बीच में रहे, तब हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है। यानी कि 60 से ऊपर क्रॉस करे या 40 से नीचे करे, तभी हमें बाय या सेल। बाकी जब भी मार्केट बीच में घूमता रहे, हमें नहीं करना है सेल एग्जीक्यूट या बाय एग्जीक्यूट। देखिए आप इस तरह से यहाँ देख सकते हैं किस तरह से। कभी कभी बोला जाता है कि आपने तो बता दिया कि 60 से निकल, देखिए यहाँ पे आपको ब्रेकआउट एक जगह पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे तो 60 से ऊपर है, लेकिन यहाँ प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस को नीचे ले आया गया, ठीक है। तो इन सब जगहों के लिए हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस का यूज करना पड़ता है कि मार्केट सिर्फ आप एक इंडिकेटर पे आप नहीं ले सकते हैं या बाय या सेल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें दूसरा का भी यूज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक है ना कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका क्या सेल जोन, एक रेसिस्टेंस जोन और बना हुआ है। तो हमें जब भी मार्केट एग्जीक्यूट करना है कि ये देख लेना है कि अगर वहाँ पे सामने पे, अगर 60 के सामने में अगर वहाँ पे उसका रेसिस्टेंस जोन है, तो हमें उस टाइम बाय साइड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए लेकिन अगर यदि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नीचे वाला पे दिखाया, जब यहाँ 60 से ऊपर जा रही थी मार्केट, देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका कोई ऊपर में ये नहीं है, ऊपर में उनको रेसिस्टेंस नहीं था, तो आप यहाँ से इजी वे में आप ट्रेड ले सकते थे और यहाँ आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे।
इसी तरह देखिए आप कहीं भी आप देख सकते हैं, तो आप सिर्फ आरएसआई के बदौलत ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन हाँ आरएसआई में मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, आप इस सेटिंग के द्वारा आप इजी वे में आप लगा के देख लें, एक बार आप उसको सेटिंग कर लें, उसको आप देख सकते हैं। ये सिंपल मूविंग एवरेज 12 का लगाया है, आप कहीं कहीं पे आप इसको 14 की जगह 12 भी कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12 किया हुआ है, फिर भी आप देखिए, आप मार्केट में देखिए आप किस तरह से आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, आप एकदम लगेगा कि जहाँ पे भी हमें सिग्नल जनरेट हो रहा है सही सिग्नल जनरेट हो रहा है, आप आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे 60 से ऊपर मार्केट प्राइस ऊपर की ओर, आपको ये चीज़ को देखना है। अभी मैं और चार्ट में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको करना है। अभी थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इंडिकेट नहीं हो रहा है। हाँ, अब देखिए आप देखिए आप यहाँ पे किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे इजी सेटिंग है, देखिए मार्केट जितना देर यहाँ साइडवेज कटा हुआ रहता है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये तो 40 से नीचे आ रहा है लेकिन ये जा नहीं रहा है, तो आपको देखना है कि लास्ट जो इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है, देखिए इसका लास्ट सपोर्ट जोन यहाँ पे था देखिए, तो आप उस सपोर्ट के आसपास, जब सपोर्ट से जब तक नहीं नीचे है तब तक उस चीज़ को गौर करना है कि लास्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कहाँ पे है, तब तक आपको ये एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस है तो आप एग्जीक्यूट ना करें, चाहे बाय साइड हो या चाहे सेल साइड हो, आपको उस तरह से देखनी है। अभी मैं आपको और थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे सेल बाय साइड एक्टिवेट हुआ है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ इसका है, यहाँ देखिए यहाँ सपोर्ट जोन इसका दूर में था, देखिए तो आप यहाँ से एक बाइंग ट्रेड बना सकते थे। ठीक है, अब मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है, देखिए यहाँ पे ऊपर गया है, देखिए यहाँ पे प्राइस भी है ना ऊपर गया है, तो यहाँ पे क्यों ऊपर गया ना, यहाँ ऊपर पे रेजिस्टेंस जोन नहीं था। तो ये इस सेटिंग के द्वारा भी आप बहुत सा निर्धारण कर सकते हैं कि आप किस तरह से बाय और सेल कर सकते हैं। आरएसआई इस सेटिंग का बहुत पुराना और विश्वसनीय है। अभी खैर केवल प्राइस एक्शन का ही यूज किया जाता है, लेकिन जिनको नहीं आता है, फॉर बिगिनर्स, आप इस सेटिंग को यूज करें और आप अपना ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाए। ये मैंने सिर्फ एक चार्ट में दिखाया, आप इसको किसी भी चार्ट में लगा के देख सकते हैं। जैसे